इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा निकाले गए वर्ग 10 मैट्रिक के लिए विज्ञान विषय मॉडल पेपर सेट 2022 के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग यहाँ लिखित रूप में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? यह पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का। सभी 2 अंक के प्रश्न है तो सीमित शब्दों में ही उत्तर लिखा जाएगा। उत्तर लिखेंगे चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है आइए देखते हैं। तो चालक का प्रतिरोध, तो सबसे पहला कारक है चालक के ताप पर। चालक के ताप पर अर्थात चालक का जब ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि R समानुपाती होता है H के। दूसरा है चालक के प्रतिरोधकता पर। चालक के और हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता को रो से डिफाइन किया जाता है, रो से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और जिस चालक की प्रतिरोधकता जितनी अधिक होती है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध समानुपाती हो जाएगा रो के। तीसरा होगा चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर, तो यहाँ थोड़ा सा अगर विस्तार में लिखना हो तो लिख देंगे कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती L के हो जाएगा। L मतलब लंबाई। अब एक चौथा इंपॉर्टेंट है चालक के अनुप्रस्थ काट पर, अर्थात चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। इसको A से सूचित किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि R जो है अब यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो ये मुख्य 4 कारक हैं जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, अर्थात चालक का प्रतिरोध इन्हीं 4 कारकों पर निर्भर होता है। तो मुझे आशा है ये उत्तर समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण लिखें। तो देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो यहाँ पे लिखेंगे वैसे ऊर्जा स्रोत जो एक बार समाप्त हो जाए। देखिए यहाँ लिखेंगे वैसे ऊर्जा स्रोत जो एक बार समाप्त हो जाए तो फिर उसका निर्माण नहीं होता है, अर्थात पुनः निर्माण नहीं होता है, पुनः तैयार नहीं होता है। आप अपने शब्दों में भी फेर बदल के लिख सकते हैं। मैं यहाँ जो भी लिखूंगा आपके शब्दों में ही लिखूंगा, थोड़ा लिख देंगे। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण पहला लिख देंगे कोयला, दूसरा उदाहरण लिख देंगे पेट्रोलियम। ये सभी जीवाश्मी ईंधन है। तो 2 उदाहरण पूछ रहा है अनवीकरणीय का। ये कभी बनते नहीं हैं या बनते भी हैं तो लाखों वर्ष से अधिक लग जाता है और कोई आवश्यक नहीं होता है कि बन भी जाएं। तो दूसरा का ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखा जाए, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है। तो कुछ पॉइंट मैंने समय को बचाने के लिए पहले से लिख दिया है। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर हैं। देखिए ये सब पॉइंट लिखना उत्तर में बहुत जरूरी होता है। यहाँ उत्तल लेंस कर लेंगे, यहाँ अवतल कर लेंगे। आप एग्जाम में लाल पेन का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। किनारों पर पतला तथा
बीच में मोटा होता है, अर्थात इसका बीच का सतह उभरा होता है। यहां पहला लिखेंगे, ठीक इसके उल्टा किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। देखिए, जो उत्तल लेंस है बीच में उठा हुआ होता है और अवतल लेंस क्या होता है, बीच में धंसा हुआ होता है। दूसरा अंतर देख लेते हैं। यह उत्तल लेंस जो है आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ जो ये अवतल लेंस है यह केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यह केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे जब प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है तो उस स्थिति में आभासी, बाकी सभी प्रतिबिंब उत्तल के वास्तविक होते हैं, किंतु अवतल में सभी आभासी ही होता है। तीसरा नंबर लिख देंगे, वही पॉइंट मैं डाल रहा हूं जो एनसीईआरटी बुक में है। इसका प्रयोग दूरदृष्टि, जो दूरदृष्टि दोष है, यहाँ दोष लिख लीजिएगा, दूरदृष्टि, चलिए लिख देता हूं, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में होता है। जल्दी जल्दी लिखना आवश्यक है, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। फिर ये क्या होगा, इसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में होता है। तो इस तरह से 2 अंक का है तो 3 अंतर काफ़ी है, 2 भी अंतर देंगे तो चल जाएगा।